हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक। टारगेट हमारा जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो 25 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग सिलेबस प्रिपरेशन, जो सिलेबस है BSSC का, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। तो ये सहायक उर्दू अनुवादी का पूरा सिलेबस है। तो ये पूरा 1000 प्लस ऑनलाइन मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लस 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसे ज़रूर करें। ये टोटली एक तरह का जो एग्ज़ाम सिलेबस है उससे रिलेटेड मैच करके इसको प्रिपेयर किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारा 20 का होगा। 20 का हम सीरीज लेकर चलते हैं। ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस नंबर पे कांटेक्ट करने पे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि जितने लोग भी सहायक उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं 25 दिसंबर में अपियर होने वाले हैं, इन वीडियोस को देख करके इन कंटेंट की मदद से अपनी तैयारी पूरी कर सके। ठीक है, तो अच्छे कंटेंट, सारा कंटेंट आपका जीके वगैरह जो है सब कुछ आपको उर्दू में मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखेंगे और आंसर करने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। दूसरी रियासतों के मुकाबले में रेल ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में बिहार कैसा है, यानी अदर स्टेट के अगर कंपेरिजन हम करते हैं तो बिहार का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, या पांचवा या छठा। तो कितने नंबर पे आता है ये आपको बताना है कि बिहार का जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट को परिवहन कह सकते हैं। ठीक है, रेल परिवहन या फिर उर्दू में इसको कहते हैं रेल आमदोरफ्त। ठीक है, तो वर्ड को भी आप समझते हो। चले तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, कितने नंबर पे ये आएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आंसर देखते हैं तो 5th नंबर पे आता है। कितने नंबर पे दोस्तों? 5 नंबर पे है। तो इसे आप लोग खुद आंसर करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख सके और सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और पूरा 1000 प्लस और 20 ऑनलाइन, 20 प्लस कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको लिंक मिलेगा। प्लस आपको सब्जेक्टिव जो अगर है उसमें भी सब्जेक्टिव के लिए भी आपको कंटेंट मिलेगा, उर्दू हिंदी इंग्लिश में, उससे भी अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 साहित्य अकेडमी के जरिए दर्ज झेल में से किसको एजाज़ से नवाजा गया, यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनमें से किसको दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, उपेंद्र झा, व्यास, नागार्जुन, मधुप, या फिर तमाम को या सभी को, किसको दिया गया ये बताना है आपको। इसमें क्या होगा राइट आंसर, जब तक डिफाइन किया जा रहा है तब तक आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 देखते हैं, उपेंद्र झा, व्यास को। तो ये आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये चूँकि ये एक तरह का आयोग का एग्जाम है, तो ये आयोग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह के। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है, चाणक्य अवार्ड किस शोबे में दिया जाता है? चाणक्य अवार्ड जो है वो किस डिपार्टमेंट में दिया जाता है, किस विभाग में दिया जाता है, किस शोबे में दिया जाता है? यहाँ से आप वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं। ठीक है, एक जगह से अगर दो फ़ायदा हो जाए तो आपको अच्छी बात है। शोबा के किसे कहते हैं? विभाग कह सकते हैं इसको। ठीक है, विभाग बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और डिपार्टमेंट इसी को कहते हैं आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग भी आप ध्यान रखें। डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चाणक्य अवार्ड किस शोबे में दिया जाता है आपको? हिंदी ज़बान और स्क्रिप्ट में, तारीख़ और सकाफ़त में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या कानून में। कानून मीन्स लॉ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हिंदी ज़बान और स्क्रिप्ट कह सकते हैं, रस्मुल ख़त। तो किस में दिया जाता है चाणक्य अवार्ड, ये बताना आपको। आंसर करें आप सभी लोग, एस्टिमेट करें, या जो लोग बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी इसको एस्टिमेट करके आंसर देने की कोशिश करें, या जो लोग प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनको याद होगा। अगर जो नहीं लिए है वो ज़रूर इसको यहीं पर याद कर लें, बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में दिया था। किस में दिया था? पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन 3 में दिया जा रहा है। बिल्कुल आपका ये ऑप्शन 3 सी हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य अवार्ड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में दिया जाता है, या पॉलिटिकल साइंस आपका विभाग में इसको दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, 24 में कहा जा रहा है, बिहार के सरकारी महकमे के जरिए आर्यभट्ट अवार्ड किस शोबे में कायम किया गया है? ठीक है, बिहार के सरकारी महकमे के जरिए आर्यभट्ट अवार्ड है किस शोबे में कायम किया गया है? ठीक है, मज़हब और फ़लसफ़े में, कानून में, साइंस में, तारीख़ और सकाफ़त, किस में कायम किया गया? ठीक है, मज़हब और फ़लसफ़ा कह सकते हैं कि रिलीजियस और फिलॉसफी में कानून कहते हैं लॉ को। ठीक है, और साइंस का विज्ञान कह सकते हैं, तारीख़ और सकाफ़त, तारीख़ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, जो रस्म रिवाज होता है, रीति। तो
क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? 24 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे अगर राइट आंसर आप करते हैं तो साइंस में, ठीक है, तो साइंस में ये इसको कायम किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पीटी को टारगेट करके बनाया जा रहा है, ठीक है, पीटी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको पीटी के सिलेबस को कवर करते हुए 21 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको पीटी को कवर करते हुए 25 एग्जाम्स को, जो 25 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसी को कवर करके बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में आपका कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ कौन सा है? अदबी एजाज़, साहित्य अवार्ड कह सकते हैं, अदबी एजाज़ को कह सकते हैं साहित्य अवार्ड, ठीक है। लिटरेसी में यानी लिटरेचर में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा, ये बताना है। भिखारी ठाकुर अवार्ड है, बी में कहा जा रहा है कि फेनेशियोनाथ रेन्यू अवार्ड है, और 3 में कहा जा रहा है कि महादेवी अवार्ड है, 4 में राजेंद्र सम्मान। तो क्या है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे अगर डायरेक्ट आंसर हम करें तो हम कह सकते हैं कि राजेंद्र सम्मान, ठीक है, राजेंद्र सम्मान, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डी जो है 25 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है बिहार में कितने ब्लड बैंक मौजूद हैं? ब्लड बैंक, ठीक है, यानी खून जो लोग कलेक्ट करते हैं, कितने ब्लड बैंक हैं बिहार में ये बताना है आपको। 26, 27, 28, 29, तो कितने हैं? ये तो फैक्ट है, इसे आपको देखना पड़ेगा, ये अपडेट भी होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस सवाल का जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब क्या होगा बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आंसर करें तो 26 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, यानी 26 आपका ब्लड बैंक है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, अपने पास ही तक मत रखें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा कर सकें, ठीक है। बिहार में इंदिरा गांधी मेडिकल सेंटर कहाँ है? बिहार में इंदिरा गांधी मेडिकल सेंटर कहाँ है? दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है या भागलपुर है? तो कहाँ पे है, ठीक है, मेडिकल सेंटर कहाँ है बिहार में? इंदिरा गांधी मेडिकल सेंटर, इंदिरा गांधी मेडिकल सेंटर, एकदम एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम हकीकत में मबनी सवाल है, ये आपको एकदम याद रखना है, इसे तो आप भूल नहीं सकते, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड जो आपको 1000 क्वेश्चंस में शामिल किया गया है, ठीक है, तो इससे भी आप मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या है ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आंसर करते हैं तो बिल्कुल ये बिहार की जो कैपिटल राजधानी है वहाँ पे ये स्थित है, तो ये आप याद भी कर सकते हैं। वैसे भी जो राजधानी में जो चीज़ें होती हैं इंसान उसे याद ही रखता है, अदर स्टेट में अगर कोई चीज़ है तो उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है चीज़ें जो मशहूर हैं वो आपकी राजधानी ही में होती हैं, ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 28 में कहा जा रहा है बिहार रियासती आलूदगी से बचाव बोर्ड कब कायम किया गया? बिहार रियासती आलूदगी यानी बिहार पॉल्यूशन, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट कह सकते हैं। बिहार रियासती आलूदगी से बचाव बोर्ड कब बनाया गया? यानी एक बोर्ड बनाया गया था जिससे बिहार के पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए, वो उसका स्थापना या उसका क़याम कब हुआ था, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था ये बताना आपको। ऑप्शंस यहाँ पे 1973, 1974, 1977, 1980, तो क्या होगा एग्जैक्ट यहाँ पे ईयर आपको बताना है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल 1974, ठीक है, तो 1974 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1974 ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि बिहार में नदी आलूदगी की बुनियादी वजह है। बिहार में नदी आलूदगी की बुनियादी वजह है, मतलब बिहार में जो नदियाँ पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, उनकी मेन वजह क्या है, मेन कारण उसका क्या है ये बताना आपको 29 में कहा जा रहा है। सनाती फुजला, शहरों का ज़िया, ठीक है, या फिर दरिया के किनारे जानवरों के धोते हुए तमाम, ठीक है, तो क्या सनाती फुजला, थोड़ा सा वर्ड भी डिफ़िकल्ट है तो इसी वजह से वर्ड मैं सोचा कि आपको वर्ड भी डिफ़ाइन कर दूं, और इस तरह के अगर डिफ़ाइन कर दिया जाएगा तो आसानी हो। सनाती फुजला किसे कहते हैं? मतलब कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज यानी वेस्टेज जो हमारा इंडस्ट्री से जो निकलता है, यानी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन के बाद जो उसके बेकार चीज़ें होती हैं उसे निकाल के हम क्या करते हैं, नदी नाले में हम बहा देते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है मतलब बेकार चीज़ें, उसकी वजह से नदियाँ बहुत सारी
गंदगी हो गई है, ठीक है। और दूसरा शहरों का ज़िया, यानी शहर के अंदर बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं जिसको ले जाकर वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। दरिया के किनारे जानवरों के धोते हुए, यानी दरिया के किनारे हम क्या करते हैं, जानवरों को ले जाकर के धोते हैं, वहाँ पे उसके जो गंदगियाँ होती हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से नदियाँ पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे तमाम जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तमाम का जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है शुमाली बिहार का सबसे आलूदा दरिया कौन सा है? शुमाली बिहार का सबसे आलूदा दरिया कौन सा है? पिनपोन है, सोन है, गंगा है या कोसी? बताना है कि शुमाली बिहार का, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। शुमाल जनूब, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, ये डायरेक्शन का पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी शुमाली बिहार का सबसे आलूदा दरिया कौन सा? आलूदा कह सकते हैं, पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, कौन सा ये बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे 30 में आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे पॉल्यूटेड नदी देखते हैं तो कोसी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका कोसी दिया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोसी इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन नॉर्थर्न बिहार, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि 31 में उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत कहाँ है? तो अदर स्टेट से भी कुछ आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहारी से क्वेश्चन आएगा, अदर स्टेट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो क्या है, सबको पता होगा, ठीक है, सभी को जानना चाहिए, काफ़ी प्रसिद्ध ये स्टेट है और इसकी राजधानी भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बताइए क्या है यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है, यानी कैपिटल क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे लखनऊ जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है? हाँ, हिमाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। शिमला है, ठीक है, पठानकोट है, चंडीगढ़ है या मनाली है? तो क्या है हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर क्या है यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिमला। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ भी हम कुछ टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टोटल ये हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे, तो ये हम 40 तक जाएंगे। तो इससे पहले आपका 20 हो चुका है, तो ये प्रीवियस वीडियो को भी देखें और फर्दर पूरा 1000 क्वेश्चन सिलेक्टेड लेने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, प्लस आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। उससे आप प्रैक्टिस करते रहें, डेली अपने आप को टेस्ट करते रहें। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट का कि आप टेस्ट करते हैं अपने आप को, सेल्फ इवेल्युएशन जिसको कहते हैं, ठीक है। मतलब स्वयं मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन आप करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो एक तरह का ये रिवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए 33 नंबर देखते हैं, 32 नंबर हो गया, 33 में कहा जा रहा है 33 में गुजरात का दारुल हुकूमत क्या है, ठीक है। स्टेट से मैं बोला हूँ पहले कि स्टेट से भी आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे स्टेट्स के क्वेश्चंस को आप रट के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पोरबंदर है, वडोदरा है, सूरत है या गांधीनगर। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर डायरेक्ट हम करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो गांधीनगर ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? रायपुर, पटना, काठमांडू या दरभंगा? तो यहाँ पे बिल्कुल ये अदर स्टेट के, ये तो बिहार के लोग तो गलती करेंगे ही नहीं, बट अदर स्टेट के अगर कुछ अपीयरेंट्स होंगे तो वो उनके लिए डाल दिया गया है। बट ये तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आँख बंद करके कभी भी किसी से पूछ लो बता देगा बिहार के लोगों को, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है 34 का सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में कहते हैं हरियाणा की दारुल हुकूमत क्या है? हरियाणा की दारुल हुकूमत क्या है? चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर या पानीपत? तो क्या होगा हरियाणा का दारुल हुकूमत क्या है ये बताना है आपको। 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? चंडीगढ़,
या फिर पटियाला या अमृतसर या फिर पानीपत। तो बिल्कुल यहाँ पे चंडीगढ़ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ वहाँ की जो दारुल हुकूमत है वो चंडीगढ़ है, हरियाणा की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत क्या है। जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत क्या है। श्रीनगर और जम्मू, जम्मू और लुधियाना, शिमला और जम्मू, ठीक है, केदारनाथ, ठीक है, यानी केदारनाथ। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पे श्रीनगर जम्मू बिल्कुल एक विंटर का है और एक आपका समर का है। तो इसी वजह से यहाँ पे दो इसकी राजधानी है, विंटर और समर में ये चेंज हो जाता है दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, श्रीनगर और जम्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि उत्तरांचल का दारुल हुकूमत क्या है। उत्तरांचल का दारुल हुकूमत क्या है। आपके ऑप्शन है देहरादून है, हरिद्वार है, मेरठ है या चंडीगढ़। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे 37 का राइट आंसर आप लोग को करना है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो इसको याद रख लीजिए। बिल्कुल देहरादून यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और उत्तरांचल का दारुल हुकूमत आपका देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका 38 नंबर है। 38 में कहा जा रहा है कि नागालैंड की दारुल हुकूमत क्या है। नागालैंड की दारुल हुकूमत क्या है। इम्फाल है, म्यांमार है, कोलकाता है या कोहिमा। तो क्या होगा यहाँ पे 38 का सही जवाब। 38 का सही जवाब बताना है आपको, क्या होना चाहिए। चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को बताना ताकि पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इनमें से, ठीक है। मैं एक का आंसर छोड़ रहा हूँ, मैं चेक करूँगा कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये आप लोग सिर्फ देख ही रहे हैं या फिर इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकेंड आज का। लास्ट सेकेंड में कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की दारुल हुकूमत क्या है। तमिलनाडु की दारुल हुकूमत क्या है। कांचीपुर है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है या मदुराई। तो क्या होगा यहाँ पे 39 का सही जवाब। लास्ट सेकंड होगा आज का, 39 का सही जवाब बताना है कि 39 का सही जवाब क्या होगा। तमिलनाडु की दारुल हुकूमत क्या है। तो बिल्कुल चेन्नई जो आपका है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु की दारुल हुकूमत है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये लास्ट होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है मेघालय का दारुल हुकूमत क्या है। मेघालय का दारुल हुकूमत क्या है। इम्फाल है, दुर्गापुर है, शिलोंग है या शोलोंग है। तो क्या होगा, अलग अलग है, शिलोंग शोलोंग में देखिएगा और यहाँ पे एग्जैक्ट करने की कोशिश करें आपका क्या होगा। 40 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो दोनों को ध्यान में रख के आंसर कीजिएगा। बिल्कुल शिलोंग जो है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, SHILLONG, ठीक है। ये शिलोंग जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ये मेघालय के दारुल हुकूमत है। तो ये कुछ 40 क्वेश्चंस रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा उन्हें भी दीजिए। और फुल प्रिपरेशन के लिए, फुल मटेरियल के लिए ये दिए गया जो पेज है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल के लिए इस नंबर पे कॉल करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। फर्दर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उर्दू अनुवादक की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ग्रामर से रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड, वो सारा भी देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी बहुत सारा फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई है, वहाँ ज़रूर देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हैव अ नाइस डे।